हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम इतनी इजी वे में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। वेन डायग्राम ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में आप समझ जाइए कि जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन रखा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव का अगर तैयारी कर रहे हैं या एनुअल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस थ्योरी को देखते हैं, एक बार इस थ्योरी को देख लीजिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वेन डायग्राम आप चुटकियों में मसल दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम समझने से पहले हम लोग को दो सेट, ये सेट से ही संबंधी है। सेट मतलब होता है समुच्चय, दो टीम को बोध करता है। तो हम दो टीम को लेंगे। दो टीम किसी प्रकार का हो सकता है, कबड्डी का टीम हो सकता है, फुटबॉल का टीम हो सकता है, या लोगों का समूह हो सकता है, दो किस्म के लोगों का समूह हो सकता है। तो इसमें यही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का वैरायटी क्या होता है, ये कहा जाता है कि इतने लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, इतने लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं, और इतने लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं। ऐसे पुजल की तरह क्वेश्चन को रखा जाता है। और यहाँ तक कि कभी कभी दो डायग्राम आता है, दो वेन डायग्राम आता है, कभी कभी 3 वेन डायग्राम आता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज जो आकृति होती है, बंद आकृति होती है, तो बंद आकृति को हम लोग लेते हैं। जैसे वृत्त हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ, ठीक है, त्रिभुज हुआ, इस तरह के आकृतियाँ को हम लोग लेते हैं। लेकिन जनरली आपको वृत्त से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और त्रिभुज लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम में बाबू ऐसे दो डायग्राम लेते हैं। जब दो डायग्राम हो तब क्या करेंगे, ये जो है सेट ए है और ये सेट बी है। सेट मतलब होता है समूह, ये समूह ए है, ये समूह बी है, दो समूह है। अच्छा समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो सेट ए है, सेट बी है। ओके, ये कुल का बात करें, ये एक सेट लेते हैं, इस सेट को लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेट मत समझ के केक समझिए, खाने वाला पे बहुत मज़ा आता है समझने में। ये केक 1 समझिए, इस केक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हालांकि केक गोल नहीं होता है, तो केक को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे इसका वजन 40 kg है, इसका वजन 40 kg है, इसका वजन 50 kg है। हम पूछेंगे आपसे कि टोटल वजन कितना हुआ, इस केक का वजन कितना हुआ, तो आप आसानी से कह देंगे कि सर जी 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 90 kg हो जाएगा। ओके, तो उसी प्रकार अगर ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट का हम लोग को अगर जानकारी मिल जाता है तो कुल का बात करेंगे तो क्या कीजिएगा, सबको जोड़ देंगे। ओके, कुल का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम में सेट का चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न का चर्चा करेंगे। यहाँ पे बाबू एन होता है और इसको कहते हैं एन मतलब सेट एक में जितना संख्या है उसको इंगित करेगा, एन मतलब सेट बी में जितनी संख्या है उसको इंगित करेगा। ये पार्ट ऐसा है, इस पार्ट को समझेंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम छायांकित करते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को क्या कहेंगे, सब पार्ट का अलग अलग नाम है। जब कुल का बात आता है, प्रश्न आप सॉल्व कीजिएगा, जब भी प्रश्न सॉल्व कीजिएगा कुल का बात आएगा तो यहाँ पे समझ जाएंगे आप, कुल, समूह, संगठन, कम से कम, न्यूनतम, कुल आए, समूह आए, संगठन आए, कम से कम आए, न्यूनतम आए। ठीक है, सभी आए, सभी आता है बात में। तो ये सबको हम लोग समझेंगे कि ये यूनियन बी होता है, यूनियन बी समझेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, सम्मिलन होता है, इसका मतलब होता है सम्मिलन। यूनियन मतलब होता है सम्मिलन। शादी विवाह जब होता है तो दो पक्ष के लोग होते हैं, एक वर पक्ष के होते हैं, एक वधू पक्ष के लोग होते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक हो जाते हैं।
एक हो जाते हैं। तो उसी तरह से दो गो पक्ष है, ये वर है, ये वधु है, दोनों को मिला देंगे, मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आएगा, ये कुल पार्ट को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी बोलेंगे कुल पार्ट को। ये पार्ट को हम लोग Na कहेंगे, इस पार्ट को NB कहेंगे। ओके, अब दो गो पार्ट है, दो गो सेट है, तो दो गो सेट है, इसको मिटा देते हैं। दो सेट लेते हैं बाबू, तो दो सेट में आप छोटे थे तो कबड्डी खेलते थे, तो कबड्डी खेलते थे, प्लेयर रखते थे। जब प्लेयर साथ साथ लगता था तो एक जब ऑड नंबर में हो जाता था, इवन नंबर नहीं हो पाता था, तो क्या करते थे, एक बच जाता था। और जब एक बच जाता था तो क्या करते थे, उसको इसमें भी खिलाते थे, उसको इसमें भी खिलाते थे। तो ऐसे समझिए कि दो गो टीम है, इधर दो गो टीम है, ठीक है। इसमें 7 प्लेयर है, इसमें 7 प्लेयर है, एक प्लेयर, टोटल 15 प्लेयर है बाबू टोटल। एक प्लेयर बच जाता है तो इसको इसमें खिलाते हैं तो 7 + 1, इसमें खिलाते हैं तो 8, इसमें इसको खिलाते हैं तो 8 हो गया, फिर इसमें खिलाते हैं तो 8 हो गया, तो इसमें दोनों मिलकर 8, तो देखने से क्या लग रहा है, 16 हो गया, 16 हो गया। तो जो खेल रहा है उसको घटा देते हैं एक, क्योंकि इसमें भी तो काउंट हो रहा है, यही इसमें भी काउंट हो जा रहा है, यही इसमें काउंट हो रहा है, तो ये क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो टोटल कितना निकलता है, 15, टोटल 15 खिलाड़ी है। टोटल कितना खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी। तो साथ साथ इसमें एक ऐसा खिलाड़ी है जो इसमें भी खेलेगा, इसमें भी खेलेगा, दोनों में खेलेगा। जब उसमें खेलेगा तो उसमें जोड़ देंगे, इसमें खेलेगा तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब कुल निकालते हैं तो इसको घटाते हैं, जो दोनों में खेलता है उसको घटाते हैं। तो ये साहब ऐसे हैं कि उसमें भी जाकर खेलते हैं, इसमें भी आकर खेलते हैं, ठीक है। ये साहब उसमें भी खेलते हैं, इसमें भी आकर खेलते हैं। तो क्या करना होगा कि अगर कुल का बात कहा जाए, देखिए आप फार्मूला याद नहीं करेंगे, फार्मूला कभी नहीं याद करेंगे। ऐसे फार्मूला होता है, आपको लिख देते हैं इन ए यूनियन बी, इन ए यूनियन बी बराबर होता है Na + NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी, Na + NB माइनस Na इंटरसेक्शन बी होता है। तो बाबू यहाँ पे कुल का जब बात कहा जाए, कुल का, ये टोटल का हम बात कर रहे हैं, जब टोटल का बात करेंगे Na यूनियन बी का, तो क्या करेंगे, इस पार्ट को भी जोड़ेंगे और इस पार्ट को भी जोड़ेंगे, मीन्स Na को भी जोड़ेंगे, NB को भी जोड़ेंगे। ये वाला पार्ट दोनों में, उसमें भी खेल रहा है, इसमें भी खेल रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, A इंटरसेक्शन B होगा। ओके, जब A इंटरसेक्शन B आता है तो अब क्या कीजिएगा आप बाबू कि यहाँ पे एक फार्मूला तो आप प्राप्त कर लिए, एक फार्मूला प्राप्त कर लिए, Na यूनियन B बराबर Na + NB माइनस N इंटरसेक्शन B। जब Na इंटरसेक्शन B हुआ है तो इससे इंटरसेक्शन का जब वैल्यू निकालना चाहेंगे N इंटरसेक्शन B, तो ये तो बात यहीं पर रहेगा, Na + NB माइनस इसको ले जाकर घटा दीजिए Na यूनियन B। ओके, तो ये फार्मूला का हम लोग निर्माण कर दिए, ऐसे फार्मूला का निर्माण किए। अब एक और फार्मूला, इस पर आधारित जितना फार्मूला है सबको लिखवाएंगे बारी बारी से। ओके, चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। अब प्रश्न दूसरा चलते हैं, इसी पर आगे बढ़ते हैं और आगे वाला टर्म को हम लोग देखते हैं। A - B इसको समझ लेंगे, ये वाला डाटा समझ जाएंगे। एक भी रेलवे में NTPC में आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और एक से एक क्रिटिकल क्वेश्चन बताएंगे। ये तो दो बेन डायग्राम है, अब 3 बेन डायग्राम लेंगे, उस पर चलेंगे। और इसी वीडियो में आप बने रहिए, देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बाबू A - B कहा जाए, A - B कहा जाए तो इसका मतलब होता है, ये अर्थ समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन पकड़ में आएगा। जब क्वेश्चन पकड़ में आएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, इंटरनली एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे A लेकिन B नहीं कह रहा है, A लेकिन B नहीं, यानी कि केवल A लेकिन B नहीं, केवल A। इसको कहेगा B - A, B लेकिन A नहीं तो केवल B। अब कह रहे हैं कि
ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए तथा बी दोनों। अब ये बात हम आपको बताए हैं कि जब ए यूनियन बी का बात आए तो समझिएगा कि न्यूनतम कहा जाए, सभी कहा जाएगा, कुल आएगा क्वेश्चन में, संगठन आएगा, समूह आएगा, कम से कम आएगा। मैथ में कम से कम आता है, न्यूनतम आता है। समझिए कि कोई मेहमान आता है, मेहमान तो कहता नहीं है कि हम इतना खाएंगे, मेहमान आता है और मेहमान बोलता है कि हम कम से कम 5 रसगुल्ला खाएंगे, 5 रसगुल्ला खाएंगे। कम से कम कह रहा है बाबू, कम से कम 5 रसगुल्ला खाएंगे। अगर कम से कम कह रहा है तो क्या करेंगे, उसको 4 रसगुल्ला देंगे तो उस सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। कम से कम कह रहा है तो आप इसमें स्टूडेंट समझ जाता है कि कम से कम कह देता है तो हम कम लें, ऐसा होता है। कम से कम 5 को खाएगा, अधिक से अधिक कितना खा सकता है कोई गारंटी नहीं है। अधिक से अधिक वो 10 को 20 को जितना खा जाए, यानी कि अधिक से अधिक जब कहे ना प्रश्न में, जब अधिक से अधिक मैथ में कहीं भी आप मैथ का क्वेश्चन बनाइए, अधिक से अधिक जब अधिक से अधिक कहता है तो क्या करते हैं, कम लेते हैं। जैसे हम ही कहते हैं कि अधिक से अधिक 5 रसगुल्ला खाएंगे तो क्या कीजिएगा, 10वां दीजिएगा, 6वां दे दीजिएगा तो हम फेंक देंगे, ऐसे होता है। तो उसी तरह से अधिक से अधिक का है तो क्या करेंगे, उससे कम लेंगे, कम से कम का है तो ज़्यादा लेंगे। यानी कि इसमें कम से कम आया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा लेंगे, यानी समूह में जितने लोग हैं सबको ले लेंगे। ओके, अब आते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है बाबू, इतना को हम लोग जानते हैं, ये इतना को जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होता है, क्लियर। अब ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है बाबू, ये समझेंगे, इतना पार्ट। अब उसमें तो टोटल पार्ट दिया जाता था, और ये पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट है इस साइड से। अब इसको हम रंगोली में भर देते हैं, इससे समझेंगे, बहुत यूजफुल है आपके लिए, अब बहुत कारगर साबित होगा। बशर्ते आप बने रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, ठीक है बाबू। ये अब देखेंगे आप 3 पार्ट ले लिए। हम आपको बताएं कि एक ऐसे टर्म है, कोई टर्म है, इसको ऐसे करते हैं तो बोलेंगे आपको इस पार्ट का मान कुछ 8 दिए हैं, 2 3 4, तो सब पार्ट का मान तो सबको जोड़ देंगे ना, 8 10 3 13 4 17, ऐसे सबको जोड़ेंगे। उसी तरह से ये पार्ट मिल गया, इधर का पार्ट मिल गया, ये मिल गया, इस पार्ट का नाम हम दे देते हैं x, इस पार्ट का नाम देते हैं टोटल पार्ट y, और टोटल पार्ट z दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब टोटल पार्ट दिया जाता है हम कहेंगे कुल क्या होगा, तो क्या कहिएगा बाबू, इसको जोड़िएगा, इतना पार्ट को जोड़िएगा, प्लस z को जोड़िएगा, प्लस y को जोड़िएगा। जब कुल बात कहा जाता है तब तीनों पार्ट को ऐड करेंगे। अब समझिए कि इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है ए लेकिन बी नहीं। ई वाला पार्ट को कहेंगे कि ए लेकिन बी नहीं, तो बी वाला जितना पार्ट है, ये वाला जो बी वाला पार्ट है बाबू, ये वाला बी वाला पार्ट है, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उधर ढकेल देंगे। तो पार्ट क्या होगा, ए लेकिन बी नहीं। ये वाला पार्ट को x को ए लेकिन बी नहीं कहेंगे, ए माइनस बी कहेंगे, और y को b माइनस ए कहेंगे, y को b माइनस ए। तो x के जगह पे आप इस सब में n लगाइएगा, नंबर डिनोट कर रहा है। कुल को आप जानते हैं, जब कुल आता है तो यूनियन होता है, n a यूनियन b होता है। x को कहते हैं, x को n a माइनस बी कहते हैं, n माइनस बी। और z को आप जानते हैं बाबू, इसमें भी n लगा देंगे, n a इंटरसेक्शन b कहेंगे। उसके बाद ये वाला टर्म को n b माइनस ए कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुल कह दिया, ये कुल कह दिया, कुल कितना होगा तो कुल बराबर n a माइनस बी, n a इंटरसेक्शन b, n b माइनस है। इतना क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ये कोठा दिया है, ये समझिए, इतना पार्ट को हम छाट रहे हैं, इसमें ऐसे टर्म है, ये वाला पार्ट को, ये वाला इधर वाला पार्ट को इधर से a माइनस बी कहेंगे क्योंकि ये a है, इधर वाला पार्ट को b माइनस ए कहेंगे, आई वाला पार्ट को
ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, जब कुल कह रहे हैं तो इतना हो रहा है, तो एक फार्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे एन बी कह रहे हैं, ये टोटल टर्म को। तो जब ये टोटल टर्म लेंगे एन बी का जब बात कहा जाए तो ये यही कोठा को लेंगे, तो ये कोठा को लेंगे तो ये गायब हो जाएगा कुछ देर के लिए, तो क्या मिलेगा, ऐसे दो प्रोसेस आपको दे रहा है, ऐसे मिल रहा है, ऐसे काट दे रहा है, ऐसे काट रहे हैं। इसका मान है 8 kg, ठीक है, 8 kg है, और इसका मान है 2 kg, जैसे केक पर समझाए थे आपको। तो टोटल कितना होगा, टोटल केक ए, इसका नाम है ए, ठीक है। तो ये झोला है, इस झोला में कई kg, एन ए बराबर कितना होगा, नंबर, झोला में कितना kg आपका केक आएगा, तो 8 को 2 को जोड़ लेंगे, 8 + 2 यानी क्या आएगा, 10 आएगा। इसी यूनिट पर समझ जाइए आप। अगर इसका बात कहा जाए, एन बी का बात कहा जाता है यहाँ पे एन बी, तो एन बी बराबर क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद एन बी माइनस ए, यानी कि एन बी बराबर फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझ जाते हैं, ये डायग्राम को समझ जाते हैं, प्ले करके रिव्यू करके बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे एन बी है, एन बी, तो एन बी बराबर ये पार्ट जोड़ेंगे, जिस तरह से ये पार्ट निकला हुआ है, एन बी में ऐसे पार्ट निकला हुआ है, एन बी, इसको थोड़ा देर के लिए हम छटका देते हैं, तो देख रहे हैं वैसा पार्ट निकला है ये, तो ये वाला पार्ट को जोड़ दिए, ओके। अब यहाँ पे फिर इसको मिला देते हैं, तो ई वाला टर्म को ए माइनस बी लिखते थे, तो इधर ए माइनस बी यानी कि बी को ढकेल देना है, बी वाला पार्ट को ढकेल देना है, नहीं रखना है, तब क्या रिजल्ट होगा। अगर एन बी लिखेंगे, सॉरी एन ई लिखेंगे, एन ए, तो ए है, तो एन ए लिखिएगा, तो ये वाला पार्ट जोड़िएगा, यानी कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। 2 फार्मूला है, एक ये फार्मूला है और एक वाला फार्मूला है। 3 फार्मूला से आप बहुत आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इस पर अभी प्रश्न हम बनवा रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न है, 70 व्यक्तियों के समूह में 50 व्यक्ति करेला तथा 45 व्यक्ति रसगुल्ला खाता है, तो कितने व्यक्ति, देखते हैं फिल्म का डायलॉग है, कितने लोग, कितने व्यक्ति, ऐसे आता है तो संख्या पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति रसगुल्ला तथा करेला दोनों खाते हैं, तो पता है क्या पूछ रहा है, दोनों खाते हैं, ये वाला हिस्सा जो है दोनों खाते हैं को इंगित करता है, तो यानी कि इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। और ये वाला पार्ट केवल रसगुल्ला, ये वाला पार्ट केवल रसगुल्ला खा रहा है, ये वाला पार्ट केवल करेला खा रहा है, केवल को इंगित करता है बाबू, ये केवल रसगुल्ला को इंगित करता है। ये टोटल पार्ट जो है ना, इसमें रसगुल्ला और करेला दोनों मिला के हमें रसगुल्लो रहेगा और करेलो रहेगा, ठीक है, मिलौनी जुलौनी रहेगा। तो कह रहा है कि रसगुल्ला तथा करेला दोनों खाते हैं, तो फार्मूला का यूज करेंगे, अब बिना फार्मूला का भी बनाएंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, बिना फार्मूला का भी बनाएंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब कह रहे हैं इंटरसेक्शन पढ़े थे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन लिख देंगे, ठीक है। तो एन ए का मान दिया हुआ है, ये 50 व्यक्ति है, ये एन ए का मान है, थोड़ा डाटा लिख देंगे कि एन ए का वैल्यू है 50 व्यक्ति करेला खाते हैं, तो ये जो है करेला खाने वाले की संख्या है, अब बी जो है रसगुल्ला खाने वाले की संख्या है। एन ए का वैल्यू 50 हुआ और एन बी का वैल्यू 45 हुआ, 45 को रसगुल्ला खाता है, करेला खाता है, करेला खाने वाले की संख्या ज़्यादा है, इसको शुगर हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा एन ए हुआ, एन बी हुआ, अब क्या करते हैं कि टोटल समूह 70 व्यक्ति का समूह लिखवाए थे कि जब इस समूह आए, संगठन आए, तब यूनियन का यूज करेंगे, यानी कि ये यूनियन है, समूह कह दिया है क्वेश्चन में, तो समूह है तो यूनियन है, तो एन ए यूनियन बी बराबर 70 व्यक्ति का समूह है। अब हम निकाल लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, पूछा जा रहा है कि एन इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है ये, दोनों कह रहा है, दोनों, इंटरसेक्शन मतलब दोनों होता है, तो एन ए का वैल्यू 50 है और एन बी का वैल्यू 45 है माइनस 70 है, सबको जोड़िए, 5 5 4 9 70, यानी कि ये होगा 5 9 7 के 2, 25 लोग ऐसे हैं,
25 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खाते हैं, करेला भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये एन का वैल्यू दिया है, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। एन का वैल्यू इस तरह से निकाल लिए, अब समझेंगे आप। यहाँ पे एन का वैल्यू 50 दिया है, मीन्स ये तो टोटल कोठा का मान 50 है। आइए टोटल कोठा का मान, रसगुल्ला का मान कितना है, इसका मान 50 है, इसका मान 45 है। आपको बताए थे कि जब ये मालूम है, ये टोटल का वैल्यू मालूम है, टोटल वैल्यू बी का वैल्यू मालूम है और ये मालूम है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं, ये रसगुल्ला नहीं निकाल सकते। केवल रसगुल्ला, केवल रसगुल्ला और रसगुल्ला खाने में अंतर है। केवल हिंदी बोलता है और केवल हिंदी बोलता है में बहुत अंतर है। जब रसगुल्ला खाता है, केवल रसगुल्ला लगा दिया जाए तो रसगुल्ला के अलावा बर्फी लड्डू कुछ नहीं खाता है, केवल रसगुल्ले खाएगा। ठीक है, यानी केवल रसगुल्ला खाएगा तो कंडीशन रसगुल्ले होगा। अगर कह रसगुल्ला खाता है कह दिया तो उसमें रसगुल्ला के साथ साथ और भी कुछ खाता है। ठीक है, केवल चिकन खाता है और मटन खाता है में अंतर है। केवल अगर चिकन खाएगा तो चिकन के साथ मटन भी खाएगा और क्या क्या खाएगा। ठीक है, तो अब समझिए केवल लगा दिया है, इसमें कह रहा है कि रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला खाता है तो केवल रसगुल्ला ये पार्ट खाता है, केवल रसगुल्ला इतना पार्ट, इतना लोग केवल रसगुल्ला खाता है। तो यहाँ पे 45 है। आपको बताए थे कि इस कोठा को थोड़ा सा हम काट लेते हैं, यहाँ पे काट लेते हैं, इसका मान है इंटरसेक्शन का मान अब 25 निकाल लिए, 25 निकाल लिए। ठीक है बाबू, आइए टोटल 45 है तो 25 में से 45 घटाइएगा तो ये नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो 45 में से 25 घटा लीजिए तो 45 - 25 0 2 20। ये 20 लोग जो है ना, 20 लोग वो क्या करते हैं, केवल रसगुल्ला खाते हैं। अब आ जाइए इधर, करेला वाला आपके पास आइए, करेला वाला यहाँ पे ये केवल रसगुल्ला ये तो निकाल लिए, 25 हुआ। कितने केवल रसगुल्ला खाते हैं, केवल रसगुल्ला खाने वाले की संख्या 20 निकाले। अब कह रहे हैं कितने केवल करेला खाते हैं, करेला खाने वाले की संख्या। अब इसको मिला देते हैं बाबू और इसको गायब कर देते हैं, केवल करेला खाता है। जब करेला का बात आता है तो इंटरसेक्शन इसमें भी आएगा, 2 पार्ट में बट रहा है, ये देखिए ये और ये, तो ये 25 हो जाएगा और ये 50 है। देखिए टोटल टर्म 50 दिया है, ये 25 है, तो ये वाला निकालिएगा तो 50 में से 25 ले जाके घटाइएगा तो ये पार्ट नहीं निकलेगा। तो यानी कि 50 में से 25 घटाइएगा तो 5, 4 में से 2 गया 2, 25 होगा। तो यानी कि इसकी संख्या केवल करेला खाने वाले की संख्या कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और 3 वेन डायग्राम लेकर आएंगे और उतना ईजी वे में समझाएंगे, बहुत ईजी वे में मिलेगा।